हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लीन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में और लीन सिक्स सिग्मा के अंदर डीमैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिक्स सिग्मा में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, सिक्स सिग्मा का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपके बहुत ज्यादा काम का है। दोस्तों, ग्रीनेक्स कंसल्टिंग की अगर बात करूं, ग्रीनेक्स कंसल्टिंग एक कंपनी है जो डिफरेंट टाइप की टेक्निकल एंड बिहेवियर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है प्रोफेशनल्स को और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो आप फ्यूचर में किसी भी तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम या किसी भी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ आपको स्लाइड्स में मिल रहा है। दोस्तों, अगर बात करें सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट की, तो सिक्स सिग्मा है क्या? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सिक्स सिग्मा को लिखते कैसे हैं। सिक्स सिग्मा को लिखने के लिए हम ये न्यूमेरिक एंड ग्रीक में सिग्मा वर्ड को यूज करते हैं। यहाँ पे सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई भी प्रोसेस सिक्स सिग्मा तब कहलाता है जब वो सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर चल रहा होता है। अगर सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक एंड फोकस्ड अप्रोच है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपके प्रोसेस में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। कभी मशीन सही से नहीं चल रही है, कभी प्रोडक्ट अच्छे नहीं बन रहे हैं, कभी कॉस्ट ज्यादा हो रही है। ये सारी क्या है? प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम को यूज करने के लिए आप सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टमैटिक एंड फोकस्ड अप्रोच को यूज करता है। सिक्स सिग्मा अगर आप देखो, सबसे ज्यादा ये फोकस करता है वेरिएशन रिडक्शन, क्योंकि प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है वो वेरिएशन के कारण से आती है। तो आपको वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिड्यूस करना है। सिक्स सिग्मा कहता है टू आइडेंटिफाई द फैक्ट बिफोर एक्ट, यानी कि आपको काम करने से पहले फैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। और सिक्स सिग्मा आपका डीमैक अप्रोच को फॉलो करता है। आगे चल के मैं आपको डीमैक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो डीमैक अप्रोच को फॉलो करता है। जनरली देखा जाए तो सिक्स सिग्मा के अंदर तीन तरीके के मेन बेल्ट्स होते हैं। अब ये बेल्ट क्या है? ये अलग अलग लेवल्स हैं बेस्ड ऑन द आपकी प्रॉब्लम, क्रिटिकलिटी, प्रोजेक्ट एंड नॉलेज। सबसे जो मेजर ब्लैक बेल्ट इसमें कहलाता है वो होता है ब्लैक बेल्ट। इसके ऊपर एक मास्टर ब्लैक बेल्ट भी होता है। जनरली हम तीन बेल्ट बोलते हैं ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट वो लोग बनते हैं जो सिक्स सिग्मा के सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्रिटिकल टूल्स को समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स टूल्स को समझते हैं और उसके बेसिस पे किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें हम लोग सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, सॉरी, सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट बोलते हैं। दूसरा जो बेल्ट होता है वो है ग्रीन बेल्ट, जो कि सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को समझते तो हैं, लेकिन ब्लैक बेल्ट से कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट समझते हैं, कम टूल्स के नॉलेज होती है और कम क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उन्हें हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। और तीसरा होता है सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट या व्हाइट बेल्ट भी बोला जाता है, जो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बेसिक सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो होते हैं येलो बेल्ट। इसके अलावा इंडस्ट्री में लीन सिक्स सिग्मा का अप्रोच भी चलता है। लीन सिक्स सिग्मा क्या है? जब आप सिक्स सिग्मा और लीन दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देते हो तो ये बन जाता है लीन सिक्स सिग्मा। जहां सिक्स सिग्मा आपके वेरिएशन पे फोकस करता है, वहीं लीन आपके वेस्टेज रिडक्शन पे वेरिएशन फोकस करता है। तो अगर आप वेरिएशन और वेस्टेज दोनों को रिड्यूस करके प्रोजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली लीन सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट कहलाता है और आप लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट या येलो बेल्ट कहलाते हैं। आगे अगर देखें तो सिक्स सिग्मा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये बैकग्राउंड इसका क्या है? तो अगर देखा जाए सिक्स सिग्मा एक सेट ऑफ टेक्निक्स है, कोई इंडिविजुअल टूल नहीं है, इंडिविजुअल कोई मेथड नहीं है। ये एक पूरा सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स है जो प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। और सबसे पहले सिक्स सिग्मा को किसी ने यूज किया था, उसके पीछे अगर आप ब्रेन चाइल्ड की बात करें वो कौन था, तो वो थे मिस्टर बिल स्मिथ। 1985 में जब ये मोटोरोला कंपनी में काम कर रहे थे तब इन्होंने सिक्स सिग्मा के टर्म को कॉइन किया था और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मोटोरोला कंपनी की बहुत सारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव किया था, क्योंकि उस टाइम पे 1980s के आसपास मोटोरोला कंपनी की क्वालिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मोर देन 20 to 30% कस्टमर कंप्लेंट एंड प्रोसेस रिजेक्शन होता था। तब इन्होंने कहा था कि हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे और बिल स्मिथ फिर सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, जिसके बाद मोटोरोला कंपनी ने 2 साल में 10 टाइम से ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया था। जिसके बाद मोटोरोला ने सिक्स सिग्मा को एज ए ट्रेडमार्क वर्ड यूज किया और सबसे पहला अगर कोई एम जाता है किसी सिक्स सिग्मा को स्प्रेड करने में किसी इंडस्ट्री का, तो वो है मोटोरोला का।
और उसके बाद मोटोरोला के बाद धीरे धीरे फिर ये सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट बढ़ा, लोगों ने इसको सीखा और इससे बेनिफिट लिया, और धीरे धीरे आप देख सकते हैं मोटोरोला के बाद IBM, डेक, एबीबी, कोडक, कोडैक, लाइट सिग्नल, जीई, जनरल इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे से यूज करती है, कॉम्पैक्ट, डॉ केमिकल, आपका सीमेंस, सोनी, वर्लपूल, इधर आप देखोगे तो फोर्ड मोटर, जॉनसन कंट्रोल, जॉनसन जॉनसन, एलजी, आपका इधर फिलिप्स, नोकिया, बहुत सारी कंपनियां जो आज के टाइम पे सिक्स सिग्मा का यूज करती हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो फॉर्च्यून 500 कंपनी सिक्स सिग्मा को जरूर यूज करती हैं अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से मैक्सिमम यूरोपियन यूएस कंपनी सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं, और ये कम आज के टाइम पे नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, हर कंपनी सिक्स सिग्मा को यूज करना चाहती है। तो अगर आप एज ए कैंडिडेट हैं, आप एज ए इंजीनियर जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली ये सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसका सर्टिफिकेशन लेने के बाद आपके करियर में जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है, आपका करियर ग्रोथ अच्छा हो सकता है। बात करते हैं सिक्स सिग्मा का स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, जब हम कोई प्रोसेस में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में कोई स्पेसिफिकेशन होता है। तो अगर आप मान के चलो किसी भी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है जो कि एक अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है जो उसका अपर टॉलरेंस है, और एक लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है जो कि अब उसका लोअर टॉलरेंस है। तो अगर हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी प्रोसेस, तो कुछ प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट खराब बनते हैं। सिक्स सिग्मा कहता है अगर आपके उस प्रोसेस से सारे के सारे प्रोडक्ट अच्छे बन रहे हैं, अच्छे का मतलब विद इन लिमिट बन रहे हैं, विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट बन रहे हैं, और केवल 3.4 पार्ट्स 1 मिलियन पार्ट में खराब बनता है। 10 लाख पार्ट बनाते वक्त केवल आप 3.5 पार्ट को ही रिजेक्ट या रिवर की कैटेगरी में डालते हो, तो वो प्रोसेस आपका सिक्स सिग्मा प्रोसेस कहलाता है। अगर आप देखोगे कि स्टैटिक्स जो यहाँ पे आपको बेल कर्व दिखा रहा है, बेसिकली ये 4.5 सिग्मा के आसपास आता है, बट इसमें 1.5 सिग्मा का इसमें वेरिएशन भी ऐड किया गया है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आपका स्टेबल नहीं चल सकता है ओवर द टाइम, उसमें कुछ ना कुछ शिफ्ट आएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। तो वो 1.5 सिग्मा को ऐड करने के बाद ये कैलकुलेशन किया गया है, तब बोला गया है कि सिक्स सिग्मा में 3.4 ppm तक रिजेक्शन रिवर्क आएगा। तो अगर आप देखो आपका रिजेक्शन रिवर कितना है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं बता सकूं कि आपको किस सिग्मा पे आप काम कर रहे हो। तो जनरली अगर देखा जाए, बहुत सारी कंपनियों का रिजेक्शन जो है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे कस्टमर बेस हो, किसी का 100 ppm, किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1000, और इंटरनल 5000 से लेकर 10,000 के बीच में होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस सिग्मा पे काम कर रहा हूँ, तो चलिए इसके लिए ये टेबल देखते हैं। तो सिग्मा को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपका पीपीएम लेवल क्या है। तो अगर अराउंड 3 लाख पीपीएम है, 3,08,537, तो आप 2 सिग्मा पे काम कर रहे हो, जो कि बहुत ही बैड है। अगर आपका रिजेक्शन 66,807 यानी कि अराउंड 6.6% है, तो आप 3 सिग्मा पे काम कर रहे हो। अगर आपका रिजेक्शन 6,210 ppm यानी कि 0.6% है, तो आप 4 सिग्मा पे काम कर रहे हो। और अगर आपका रिजेक्शन 233 ppm यानी कि 0.02% है, तो आप 5 सिग्मा पे काम कर रहे हो, और 3.4 पे 6 सिग्मा। तो अगर हम इंडस्ट्री एवरेज की बात करें, तो इंडस्ट्री जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही है, वो 4 से 5 सिग्मा के बीच में ही काम कर रहे हैं। कुछ कंपनी के कुछ प्रोसेस जरूर 6 सिग्मा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खुश होने वाली एक और बात है कि हमारे इंडिया में एक कंपनी है जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही आईटी बैकग्राउंड की कंपनी नहीं है, बहुत ही स्किल बेस्ड कंपनी नहीं है, लेकिन उनका सिग्मा लेवल 6 सिग्मा से भी अच्छा है। जी हाँ, मैं मुंबई डब्बा वाला की बात कर रहा हूँ, वो लोग 6 सिग्मा से भी बियॉन्ड काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें डीमैक अप्रोच की सिक्स सिग्मा में, तो डीमैक का मतलब क्या है? डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, आई फॉर इम्प्रूव एंड सी फॉर कंट्रोल। अगर हम देखें सिक्स सिग्मा में कुछ कॉन्सेप्ट की, जो डीमैक कॉन्सेप्ट की सहायता से आपको क्या क्या टूल आने चाहिए और क्या क्या टूल आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक्स में आपको बेसिक्स ऑफ सिक्स सिग्मा आना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है, हाउ प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बेल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। डिफाइन फेज की बात करें तो डिफाइन में हम लोग प्रोजेक्ट चार्टर, वॉइस ऑफ कस्टमर, साइपॉक एंड स्कोपिंग ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं। जबकि मेजर टूल के अंदर हम लोग बेसलाइन स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम की डेटा कलेक्शन करते हैं, मेजरमेंट क्राइटेरिया को समझते हैं और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टूल को यूज करते हैं। एनालाइज में बात करें तो हम लोग वीएसएम, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग टूल यूज कर सकते हैं। प्रोसेस मैप है, कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स है, पोटेंशियल एफएमई है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, प्रोसेस कैपेबिलिटी बिहेवियर एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड बेसिक्स ऑफ यूई को यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव
फेज की बात करें तो लीन टूल्स है, काइजन है, प्रोसेस स्टेबलाइजेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डीओई डिटेल में अगर आप ब्लैक बेल्ट कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में डेफिनेटली बेसिक्स ही यूज होता है। और कंट्रोल फेज के अंदर हम लोग कंट्रोल मेथड, कंट्रोल प्लान, डॉक्यूमेंटेशन, अपडेटिंग ऑफ सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, ये टूल यूज करते हैं। तो अगर आप ये सारे टूल्स को सीख लेते हो तब जाके बोला जाता है कि आपने सिक्स सिग्मा को सीख लिया। और आप जितनी डेप्थ में सीखते हो, ग्रीन बेल्ट में आप बहुत सारी चीजें बेसिक सीखते हो, बहुत सारी चीजें डेप्थ में सीखते हो। ब्लैक बेल्ट में ये सारी चीजें डेप्थ में सीखते हो। और मास्टर ब्लैक बेल्ट तो डेफिनेटली सभी का मास्टर है, वो सब कुछ सिखा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीखते हो तो डीमैक को आप समझते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को लिया जा सकता है, तो सबसे बात करें येलो बेल्ट में, हम येलो बेल्ट के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। और येलो बेल्ट क्या है, जनरली जो सुपरवाइजर है, ऑपरेटर्स हैं, हम उनको येलो बेल्ट की ट्रेनिंग करा सकते हैं और वो प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो होगा, उनके प्रोजेक्ट जनरली 1 से 2 महीने लंबे हो सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स को लेंगे, बेसिक टूल्स को यूज करेंगे, 5x7 जैसी टूल्स को लेके वो प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व। ग्रीन बेल्ट की बात करें तो ग्रीन बेल्ट 3 से 6 महीने का एक लंबा प्रोग्राम हो सकता है, इतना लंबा प्रोजेक्ट चलेगा। मीडियम टाइप की प्रॉब्लम्स को लेना है इनको, डीमैक अप्रोच को यूज करना है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, सारे टूल्स यूज करने हैं जो रेलेवेंट है उस प्रोजेक्ट की सहायता से। और तीसरा आता है आपका ब्लैक बेल्ट, जो कि 4 to 6 मंथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो सकता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को लेना है और डीमैक अप्रोच को यूज करना है। ये तीनों बेल्ट्स आप अपनी कंपनी में यूज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ना बात करें किस तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं। आप इसमें से डेफिनेटली कुछ प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिजेक्शन और रीवर्क ऑफ योर पार्ट। आप अपने पार्ट के रिजेक्शन या रीवर्क को रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मशीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो अपने कंज्यूमेबल, जो कंपनी में कंज्यूमेबल्स लग रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। आप चाहें तो साइकिल टाइम इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी पार्ट को बनाने का। और आप चाहें तो अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। यस, वेट रिड्यूस करने के लिए भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम कि मेरा वेट ज्यादा है या मेरा वेट कम है, तो आप उसके लिए भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जैसे कुछ यहाँ पे टर्म्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट की लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर मास्टर ब्लैक बेल्ट की बात करें, तो मास्टर ब्लैक बेल्ट का काम है टू गाइड ब्लैक बेल्ट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सिक्स सिग्मा न्यू ट्रेनिंग्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नई ट्रेनिंग देनी है, चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो, ग्रीन बेल्ट हो, उनको मास्टर ब्लैक बेल्ट ही ट्रेनिंग देता है, क्योंकि उसको सारी नॉलेज है। ब्लैक बेल्ट की बात करें तो ब्लैक बेल्ट को क्या करना है, उनको क्रिटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोजेक्ट लेने हैं और उसको सॉल्व करना है। ग्रीन बेल्ट की बात करें तो उनको मीडियम टाइप की प्रॉब्लम्स लेने हैं और उनको प्रोजेक्ट को सॉल्व करना है। येलो बेल्ट की बात करें तो उनको बेसिक्स प्रॉब्लम लेने हैं, क्योंकि ऑपरेटर सुपरवाइजर लेवल पे है और उनको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रोसेस ऑनर क्या होता है, तो किसी भी प्रोसेस का इंचार्ज, मान लीजिए आपके मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस है, क्वालिटी में है, सेल्स में है, स्टोर में है, परचेज में, ये सब प्रोसेस है। इनका जो इंचार्ज होगा, इनका जो एचओडी होगा, उसको हम प्रोसेस ऑनर बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वो व्यक्ति है, वो इंसान है कंपनी में जो आपको प्रॉब्लम को असाइन करता है, कहता है कि आ जाओ भाई जरा सब लोग मिलके, और ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग ब्लैक बेल्ट ले लो या ग्रीन बेल्ट ले लो या येलो बेल्ट ले लो। तो वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर आपको प्रोजेक्ट बताता है और आप उसके बेसिस पे आप काम करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिक्स सिग्मा के कुछ कॉन्सेप्ट जरूर आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आप इसमें डिटेल ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप हमारे इन दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी के काम। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।